गुरु ने तान दी बंदूक रूहानी की ओर और गुरु में रूहानी पर चलाने वाला था गोली, क्योंकि गौतम की नज़र पहले से ही रूहानी पर थी और रूहानी के साथ गौतम ने बहुत गलत किया था। इसीलिए गुरु गुस्से में आकर रूहानी पर तान दी बंदूक, क्योंकि गुरु को गौतम के बारे में सब पता चल गया था, लेकिन वह गौतम पर नहीं बल्कि रूहानी पर ही बंदूक तान देता है। तेजस्वी अपने मन में सोचती है कि भैया क्यों रूहानी के पीछे पड़े हैं, लेकिन गुस्से में आकर रूहानी गौतम को एक जोरदार चाटा मारती है और वह चाटा पूरी बड़ी कोठी में गूंजने लगता है। यह देखकर नागेश्वर चौधरी गुस्से में खड़े हो जाते हैं और गुरु से कहते हैं कि गुरु अपनी पत्नी को समझा लें। इतना कहते ही नागेश्वर चौधरी गुस्से में कट्टा निकाल लेते हैं। तभी गुरु भी अपना कट्टा निकालता है और गुस्से में अपनी ही रूहानी पर तान देता है। यह देखकर गौतम बहुत खुश हो जाता है, लेकिन रूहानी बिल्कुल नहीं डरती। रूहानी आगे बढ़ती है और गुरु की बंदूक सीधे अपने सीने पर लगा देती है और कहती है, चलाइए गोली गुरु। लेकिन गुरु गोली नहीं चलाता, क्योंकि वह रूहानी को अच्छी तरह जानता है और उससे बहुत प्यार करता है। पूरी बड़ी कोठी में बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है और हर कोई हैरान रह जाता है। नागेश्वर चौधरी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वह गुरु से कहते हैं, एक बार चुनाव जीत जाने दो, मैं तुम दोनों को, लैला मजनू को हमेशा हमेशा के लिए इस चौधरी हवेली से भगा दूंगा। गुरु अब भी खामोश खड़ा रहता है और उसकी उंगली ट्रिगर पर होती है, लेकिन वह लाख कोशिश करने के बाद भी गोली नहीं चला पाता, क्योंकि उसका दिल उसके गुस्से से बड़ा होता है। रूहानी बिना डरे गुरु की आंखों में देखती रहती है और कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि सारी गलती मेरी है तो देर मत करो और गोली चला दो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। पूरी चौधरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह एक शब्द बोल सके। गौतम के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब गुरु और रूहानी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। तेजस्वी यह सब देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है और उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर यह सब कब खत्म होगा। नागेश्वर चौधरी गुस्से से कांपते हुए जोर से कहते हैं कि आज इस हवेली में जो फैसला होगा वही आखिरी फैसला होगा और उसके बाद कोई भी मेरी बात के खिलाफ नहीं जाएगा। गुरु की आंखों में आंसू उतर आते हैं, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। अचानक गुरु अपने हाथ की बंदूक नीचे कर देता है और बिना कुछ कहे पीछे हट जाता है। रूहानी वहीं खड़ी रहती है और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। गौतम का चेहरा एक पल में उतर जाता है, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। पूरी हवेली में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो और हर कोई अगले पल का इंतजार करने लगता है। गुरु चुपचाप खड़ा रहता है और उसकी नजर केवल रूहानी पर होती है, लेकिन उसके दिल के अंदर तूफान चल रहा होता है। रूहानी बिना डरे गुरु की आंखों में देखती रहती है और कहती है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी भरोसा नहीं बचा है तो आज ही सब खत्म कर दो, मैं अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। गौतम यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब गुरु और रूहानी कभी एक नहीं हो पाएंगे। तेजस्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती है कि इस परिवार को टूटने से बचा लो। नागेश्वर चौधरी गुस्से से दहाड़ते हुए कहते हैं कि आज के बाद इस हवेली में वही होगा जो मैं चाहूंगा और मेरी बात के खिलाफ जाने वाले को इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। पूरी चौधरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है और हर कोई डरा हुआ एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। गुरु धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर देता है और एक कदम पीछे हट जाता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों साफ दिखाई देते हैं। रूहानी अपनी जगह पर अडिग खड़ी रहती है और उसकी आंखों में अपने रिश्ते को बचाने का अटूट विश्वास दिखाई देता है। गौतम की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि उसकी चाल शायद सफल नहीं होगी। हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो जाता है और हर किसी को लगता है कि अब इस परिवार की किस्मत का फैसला बहुत जल्द होने वाला है। गुरु की आंखों में गुस्सा अब भी जल रहा होता है, लेकिन उसके दिल में उठता हुआ दर्द उससे भी बड़ा होता है। रूहानी बिना झुके उसी जगह खड़ी रहती है
और कहती है, अगर सच को छिपाने की कोशिश की गई तो आज इस हवेली की हर दीवार सच की गवाही देगी। गौतम का चेहरा एक पल के लिए बदल जाता है क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि उसका राज अब ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। तेजस्वी सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि आज कोई भी झूठ इस परिवार को नहीं बचा सकता क्योंकि सच सामने आकर ही रहेगा। पूरी चौधरी हवेली में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि हर किसी की धड़कन साफ सुनाई देने लगती है। नागेश्वर चौधरी गुस्से में गरजते हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने इस खानदान की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी समय हवेली का एक पुराना नौकर कांपते हुए सामने आता है और कहता है कि आज तक जो सच छिपाया गया था वह अब और नहीं छिपेगा। गुरु की नजर सीधे गौतम पर टिक जाती है और गौतम पहली बार घबराकर एक कदम पीछे हट जाता है। रूहानी की आंखों में आत्मविश्वास लौट आता है और वह कहती है कि अब फैसला डर से नहीं बल्कि सच से होगा। हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो जाता है और हर कोई उस सच का इंतजार करने लगता है जो पूरे परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला होता है। गुरु कुछ पल तक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, फिर वह पूरी चौधरी हवेली की ओर देखता है और गहरी आवाज में कहता है कि आज से इस हवेली का हर फैसला सच और न्याय के साथ होगा। इतने में वकील सभी के सामने पुराने कागजात लेकर पहुंचता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि इस हवेली का असली सच सबके सामने रखा जाए। पूरा परिवार सांस रोककर खड़ा रहता है। वकील कागजात खोलकर कहता है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब यह हवेली तेजस्वी के नाम हो चुकी है और इस पर केवल तेजस्वी का अधिकार है। यह सुनते ही पूरी चौधरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है। नागेश्वर चौधरी हैरानी से वकील की ओर देखते रह जाते हैं। गौतम के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसके सारे सपने एक ही पल में बिखर जाते हैं। तेजस्वी खुद भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाती है क्योंकि उसे इस फैसले की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। गुरु तेजस्वी की ओर देखकर कहता है कि आज से इस हवेली की मालकिन तेजस्वी है और इस घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। रूहानी की आंखों में राहत दिखाई देती है और वह पहली बार मुस्कुराती है। पूरी चौधरी हवेली में खड़े सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं क्योंकि अब इस परिवार की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। तेजस्वी सबके सामने दृढ़ आवाज में कहती है कि मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैं चाहती हूं कि रूहानी की शादी मेरे बड़े भाई से हो। पूरी चौधरी हवेली में फिर से सन्नाटा छा जाता है। गुरु तेजस्वी की ओर देखकर कहता है कि किसी की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बिना नहीं किया जा सकता। रूहानी शांत आवाज में कहती है कि मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी और किसी के दबाव में आकर कोई रिश्ता स्वीकार नहीं करूंगी। नागेश्वर चौधरी गुस्से में कहते हैं कि इस हवेली में हर दिन एक नया तूफान क्यों खड़ा हो रहा है। गौतम मन ही मन मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि परिवार के बीच का विवाद और बढ़ जाएगा। तेजस्वी कहती है कि मेरा इरादा किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। हवेली में मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। गुरु गहरी सांस लेकर कहता है कि अब कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा और हर बात सच और सबकी इच्छा के अनुसार तय की जाएगी। पूरी चौधरी हवेली फिर एक बार गहरे सन्नाटे में डूब जाती है और सबकी नजर आने वाले फैसले पर टिक जाती है। गुरु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तेजस्वी की ओर देखकर कड़ी आवाज में कहता है कि आज तुमने जो बात कही है उसने इस परिवार की नींव हिला दी है। पूरा चौधरी हवेली का माहौल तनाव से भर जाता है। गुरु तेजस्वी के बड़े भाई की ओर देखकर कहता है कि अगर तुम चुनाव लड़ रहे हो तो याद रखो, मैं तुम्हारे खिलाफ पूरे इलाके में प्रचार करूंगा और लोगों को सच बताऊंगा। तेजस्वी का बड़ा भाई गुरु की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि चुनाव जनता तय करेगी, किसी की धमकी नहीं। नागेश्वर चौधरी दोनों को रोकते हुए कहते हैं कि इस हवेली का झगड़ा राजनीति तक नहीं पहुंचना चाहिए। गौतम दूर खड़ा यह सब देखकर मुस्कुराता है क्योंकि उसे लगता है कि परिवार का विवाद अब और बढ़ेगा। रूहानी आगे बढ़कर कहती है कि गुस्से में लिया गया हर फैसला पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाता है।
इसलिए कोई भी फैसला सोच समझकर होना चाहिए। गुरु बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है कि अब इस हवेली में हर सच सामने आएगा और उसके बाद ही आगे का रास्ता तय होगा। पूरी चौधरी हवेली फिर एक बार गहरे सन्नाटे में डूब जाती है और सभी आने वाले तूफान का इंतजार करने लगते हैं। हवेली की सुबह पहले जैसी नहीं होती। हर कमरे में बेचैनी फैली होती है और हर चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। गुरु पूरी हवेली के आंगन में खड़ा होकर सबको बुलाता है और कहता है कि आज के बाद इस परिवार में कोई भी फैसला छिपकर नहीं होगा। नागेश्वर चौधरी गुरु की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम इस घर के नियम बदलना चाहते हो। गुरु शांत आवाज में कहता है कि मैं नियम नहीं बदल रहा हूं, मैं केवल सच को सामने लाना चाहता हूं। गौतम यह सब सुनकर अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके पुराने राज सबके सामने आ जाएंगे। रूहानी बिना डरे गुरु के साथ खड़ी रहती है और कहती है कि सच से भागने वाला हमेशा हारता है। तेजस्वी अपने भाई की ओर देखकर कहती है कि अब हमें भी हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि यह लड़ाई केवल परिवार की नहीं बल्कि सम्मान की भी है। तेजस्वी का भाई कहता है कि मैं चुनाव पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। इतने में हवेली के बाहर सैकड़ों लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सबके बीच तरह तरह की बातें होने लगती हैं। कोई गुरु का समर्थन करता है, कोई नागेश्वर चौधरी की बात करता है, कोई चुनाव की चर्चा करता है। पूरा माहौल गर्मा जाता है। नागेश्वर चौधरी गुस्से में कहते हैं कि इस हवेली का मामला अब पूरे इलाके में फैल चुका है। गुरु जवाब देता है कि जब सच छिपाया जाता है तब एक दिन वह पूरी दुनिया के सामने आ ही जाता है। गौतम मौका देखकर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रूहानी उसे रोककर कहती है कि अब किसी को भी सच से भागने नहीं दिया जाएगा। गौतम रुक जाता है और पूरे आंगन में फिर से सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजर अब नागेश्वर चौधरी पर टिक जाती है। नागेश्वर चौधरी गहरी सांस लेकर कहते हैं कि आने वाले दिन इस परिवार की किस्मत का फैसला करेंगे। गुरु आसमान की ओर देखता है और कहता है कि सच चाहे जितनी देर से आए, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। पूरा चौधरी परिवार एक दूसरे की ओर देखता रहता है और हवेली का माहौल पहले से भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है। हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल होता है कि अब आगे क्या होने वाला है।